Hello everyone, welcome back. Our topic for today is bronchitis. Bronchitis is an inflammation of bronchial tubules. It is a chronic condition which occurs more than 3 months in a year or for 2 years or more, mainly identified with the clinical feature of productive cough. It is very important point. It is identified with the clinical feature of productive cough. Its causes are quite similar to bronchial asthma, that is air pollution, silica dust pollution, genetic factors, and family history makes a major role. Next point is pathophysiology. Pathophysiology includes exposure to the irritant leads to hypertrophy and hyperplasia of the bronchial mucus gland and the goblet cells. The hyperplasia and hypertrophy means number of cells का increase होना और number of cells के size का increase होना, और जैसे जैसे साइज़ इंक्रीज़ होता रहता है, नंबर ऑफ़ सेल इंक्रीज़ होते रहते हैं, तो जो म्यूकस है वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगता है. जैसे जैसे ज़्यादा म्यूकस प्रोड्यूस होगा तो जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं जहाँ पे इन्फ्लामेशन हो रहा है ब्रोंकाइटिस में, वो ब्रोंक्यूल्स पहले से ही स्मॉल होते हैं और नैरो होते हैं. बाद में उनमें ज़्यादा म्यूकस होने की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन होना बहुत सून पॉसिबल हो जाता है. जैसे जैसे ऑब्स्ट्रक्शन होता रहेगा तो वहाँ के जो सीलिया हैं वो डैमेज होते चले जाएंगे और सीलिया बिकम्स लेस एंड short and less mobile. So it's harder for the mucus to expel out due to the damaged cilia. और ये स्टेप होता है कॉम्प्लिकेशन के टुवर्ड्स. नेक्स्ट पॉइंट इज़ एयरवे. जहाँ पे गैस एक्सचेंज होता है वहाँ पर कहीं अगर ये लोकलाइज एरिया में सीलिया डैमेज हो रहे हैं, ब्रोंकियल्स डैमेज हो रहे हैं, तो वैसोकंस्ट्रिक्शन के अंदर हमारी बॉडी रिस्पॉन्स देती है. वैसोकंस्ट्रिक्शन होने की वजह से वहाँ पे ब्लड सप्लाई फास्ट होता है, जिसकी वजह से O2 और CO2 एक्सपेलर इनहेल करने के लिए बॉडी के लिए ईजी होता है. बट जब ऐसा लोकल एरिया में होता है तब ये वैसोकंस्ट्रिक्शन का जो प्रोसीजर है दैट इज़ क्वाइट इफेक्टिव. बट अगर ये लार्जर एरिया ऑफ द लंग्स हमारे ब्लड वेसल्स डैमेज है, हमारे ब्रोंक्यूल्स डैमेज हैं, तो फिर ये नहीं हो पाता है और धीरे धीरे जो वहाँ की वेसल्स होती हैं जो O2 और CO2 को एक्सचेंज कर रही हैं ब्रोंक्यूल से हमारे ब्लड में, वो क्लैम्प हो जाती हैं और धीरे धीरे जो पल्मोनरी का ब्लड फ्लो है वो हैम्पर होने लगता है, क्योंकि जो हमारा हार्ट लंग्स को पंप कर रहा है वो साइड इफ़ेक्ट होने लगेगा और धीरे धीरे राइट साइड ऑफ द हार्ट जिसको जो लंग्स को सप्लाई कर रहा है वो हार्ट फेलियर होने लगेगा. दिस कंडीशन इज़ नोन एज कोर पल्मोनरी. ये क्वेश्चन आगे पूछा जाएगा. सो राइट साइड ऑफ द हार्ट फेलियर कोर पल्मोनरी हाइपरटेंशन की वजह से होता है. नेक्स्ट पॉइंट इज़ इट्स सिम्टम्स आर वीजिंग साउंड आपको मिलेगी, क्रैकल्स मिलेंगे, हाइपोक्सीमिया मिलेगा, हाइपरकैप्निया मिलेगा, मींस ऑक्सीजन की कमी और कार्बन डाइऑक्साइड का इंक्रीजमेंट, और साइनोसिस, ब्लू कलर ऑफ द स्किन ड्यू टू ये हमारा नॉर्मल ब्रोंकियोल्स है, ट्रैकिया है और ब्रोंकाई है, और ये हमारा एल्वोलाई है. जब ब्रोंकाइटिस होता है तो जो नॉर्मल ब्रोंकियल ट्यूब्यूल्स हैं वो ऐसे दिखते हैं. जब ब्रोंकाइटिस होता है तो जो सेकंड पिक्चर है जिसमें एक्स्ट्रा म्यूकस प्रोडक्शन हो गया है और म्यूकस की वजह से वो पूरा एरिया फिल्ड आउट हो गया है और इसलिए ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़ होती हैं. जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर नॉर्मल ब्रोंकियल ट्यूब्यूल्स जो हैं और थिक म्यूकस होने की वजह से जो लाइनिंग्स हैं ब्रोंक्यूल्स की वो इन्फ्लेम्ड हो गई हैं. सिम्टम्स अभी मैंने आपको बता दिए. तो ड्यू टू द म्यूकस इन एयरवे पीपल डेवलप लंग इन्फेक्शन, क्योंकि कोई भी म्यूकस अगर बहुत टाइम तक रहेगा तो वहाँ पर बैक्टीरिया इन्फेक्शन होना, वायरल इन्फेक्शन होना क्वाइट कॉमन है, और ये कंडीशन वर्स हो जाती है पल्मोनरी और कार्डियक सिम्टम जब इंक्लूड हो जाते हैं. जैसे मैंने बोला कि कोर पल्मोनरी जब कंडीशन आती है तो ये सिम्टम्स वर्स हो जाते हैं. ट्रीटमेंट में आप ब्रोंकोडायलेटर्स दे सकते हैं, इन्हेलर्स दे सकते हैं, स्टेरॉइड्स और एंटीबायोटिक्स प्रेफर कर सकते हैं फॉर सेकेंडरी इन्फेक्शन ड्यू टू म्यूकस प्रोडक्शन. Thank you.